चलो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जल्दी से बताओ हमें। अगला क्वेश्चन ये बोला है 50% अल्कोहल की मात्रा वाले 9 ग्राम शेविंग लोशन में कितने ग्राम चीनी मिलाई जाए कि लोशन में अल्कोहल की मात्रा कितनी रह जाए? 30%। तो देखो इसमें 2% दिया है, तो कहानी वही वाली चलेगी। कैसे कहानी बनाओगे बताओ? पहली बात तो देखो इस टाइप से लिखोगे, ये तरीका सुन लो। जब देखो पहले किसका नाम लिया गया 50% अल्कोहल, तो ऐसे लिखोगे 50% अल्कोहल। फिर इसके बाद आगे देखो क्या बोला है, 50% अल्कोहल में 9 ग्राम शेविंग लोशन में कितने ग्राम पानी, क्या मिलाने को बोला है? पानी यानी वाटर, समझना बात को। फिर आगे बराबर क्या दिया है, लोशन में अल्कोहल की मात्रा 30% हो जाए। लास्ट में मतलब क्या पूछा है, अल्कोहल की मात्रा कितनी हो जाए? 30%। जब ये बताओ 30%, अब ये बताओ ये 50% है, 50% अल्कोहल किसमें? 100% में या 50% अल्कोहल था। समझ गए मेरी बात को? फिर इसके बाद जब ये बताओ 30% हम लोगों के पास क्या है, अल्कोहल है, तो जल कितना है? मैं बोला था ना, जब एक चीज और सुन लो, जब सेम वर्ड आते हैं तो डिजिट चेंज नहीं होती। मतलब ये सेंटर वाली जो डिजिट हम लोग लिखने की कोशिश करेंगे वो चेंज नहीं होगी। अल्कोहल, यहाँ भी अगर अल्कोहल कितना, इतना अल्कोहल मिलाया जाए कितना हो जाए, अगर अल्कोहल होता तो ये डिजिट हम लोगों की यहाँ हो जाती। अगर यहाँ चेंज आ रहा है, अल्कोहल और वाटर है, तो समझ लेना 30% का इतना दिमाग नहीं लगा सकते कि 30% जब अल्कोहल है तो कितने प्रतिशत जल होगा? 70% कि नहीं होगा? अगर यहाँ अल्कोहल लिखा होता तो ऑलरेडी हम लोग यहाँ 30% न लिख देते, क्योंकि और बाकी लोगों की चर्चा ही नहीं किया, लेकिन इसमें जल की भी चर्चा कर लिया है ना, तो यहाँ क्या लिख दोगे? 70%। ठीक है, अब देखिए इसमें डिफरेंस कितने का है, 100 में 70 जब सब्ट्रैक्ट करोगे कितना आएगा? 30। इसके बाद कितना आएगा? बचा ये कितना बचा? 20। अब 0 से 0 कैंसिल हुआ। अब आगे देखो 3 ग्राम 3 बराबर, ये वाला रिलेशन बनाना है। 3 बराबर कितना दिया है, जल्दी से बताओ? 9। तो 1 बराबर कितना होगा? 3। तो ये बताओ क्या पूछा तुम लोगों से? 30% हो जाए तो 1 बराबर 3, तो 2 बराबर 6 बन जाएगा। जल्दी उतार, जल्दी करो काम, जल्दी करना, थोड़ा सा बहुत सारे क्वेश्चन करवाना है हमें, और सभी से देखो बनने चाहिए है। सभी लोग अच्छी से मेहनत करो तभी बनेगा। दिमाग लगाओ, माइंड लगाओ, सब कुछ सोचो। ठीक है, कुछ सोचने से भी कुछ चीजें हम लोगों से अपने चीजें आगे एवो होने लगती है, बढ़ने लगती है, और माइंड से कुछ वर्ड निकालने लगते हैं। सोचने की क्षमता बढ़ाओ। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या है, जल्दी से बताओ। हाँ, क्या बोला है? सोने तथा चांदी को, चांदी की 50 ग्राम मिश्र धातु में भार के रूप में 80% क्या है हम लोगों का? बताओ। सोना है। क्या यही बोला? 80% हम लोगों का क्या है? सोना है। अब देखना, आप अच्छे से समझना, प्रतिशत से ना मतलब मैं बोला था, यानी 80% क्या हम लोगों के पास? गोल्ड। फिर आगे देखना, इस धातु में कितना सोना, फिर से सोना का नाम आया, मतलब फिर से 2 बार यहाँ प्लस के पास क्या लिख दोगे? सोना। फिर आगे कितना सोना और मिलाया जाए कि मिश्र धातु में 95% सोना हो जाए, तो बराबर मतलब 95% गोल्ड हो जाए। अब देखो केवल चर्चा किसकी किया है बताओ? गोल्ड एंड गोल्ड की किया है कि नहीं किया है? बाकी चीज अगर मिक्सर होता तो यहाँ नेम चेंज हो जाता। इतनी चीज समझा करो। फिर आगे क्या बोला है, मतलब इतना मिलाया जाए, तो आप लोग क्या करोगे ये बताओ? जब 80% सोना है तो बाकी चीज कितना, मतलब सॉरी 100% में कितने प्रतिशत सोना है? 80। अब बाकी हम लोग कितना सोना बनाना चाहते हैं कि 95% हो जाए, तो ये बताओ 100 में 5 95 जाएगा, कितना बचेगा? और यहाँ कितना बचेगा? 15। 5 एकम 5 3 रेशियो बना 1:3 का। अब आगे क्या दिया है देखो,
आगे हम लोगों का क्या दिया है, एक बराबर कितना आ गया, एक बराबर हम लोगों का 50 ग्राम दिया है, तो 3 बराबर कितना होगा। जब एक आदमी को 50 रुपए देना है तो 3 आदमी को कितना देंगे, 150 ऑलरेडी। तो 3 गुणे 50, समझ में आया, कुछ बनना चाहिए। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों से क्या स्पीक कर रहा है, तो पीडीएफ में दिख रहा होगा ना। तो अगला क्वेश्चन क्या है बताओ फिर। सेब के मूल्य में 25% कमी करने पर एक ग्राहक को 240 रुपए में 2 किलोग्राम अधिक सेब मिलते हैं। तो केवल रिलेशन क्या बनाना है, कोई इसमें कठिनाई वाली चीज नहीं है। ये देखो 25% जो है, प्रश्न में समझो क्या मेथड यूज करना है इसमें अच्छे से। देखो जब बोले ऐसे क्वेश्चन 25% कमी होने पर 240 रुपए में 2 किलोग्राम अधिक, मतलब क्या तुमको पकड़ना है, जो अधिक कम लिखा रहे, कितने किलोग्राम, 2 किलोग्राम। समझो मेरी बात को, पैसा वैसा से मतलब नहीं रखना है, मतलब कीमत वजन से मतलब रखना, वस्तु का वजन। तो ये बताओ जब 25% बराबर हमें कमी होने पर कितने किलोग्राम हमें मात्रा मिल रहा है, 2 किलोग्राम अधिक सेब मिल रहे हैं, यही बात है। तो ये बताओ जब 25% बराबर 2 किलोग्राम, तो 100% बराबर कोई बता सकता है, 100% बराबर कैसे होगा बताइए। जब 25 लोग, अब देखना, चलो तुम लोग समझो, 25% बराबर 2, तो 50% बराबर कितना होगा, 75% बराबर कितना होगा, 100% बराबर कितना होगा, मतलब 25 का मतलब 2, तो 2 थे जब 25 हो जाएंगे तो 4, और 4 तो 25 हो जाएंगे तो 8। समझिए 25 चौके 100, 4 नहीं आ। तो इतनी चीज समझ में आई कि 100% बराबर कितना आ गया, 8 किलोग्राम। समझ गए, 8 किलोग्राम की मात्रा 100% निर्धारित की गई है, ठीक है। हाँ, अब आगे क्या पूछा है, घटा हुआ मूल्य किलोग्राम में क्या करने को बोला है, ज्ञात कीजिए, यही ना बोला है। तो कितना हो जाएगा बताओ, किसी को पता है, ये बताओ। जब 100% 8 किलोग्राम की कीमत दिया है भैया 240, हम डायरेक्ट निकाल दिए, मतलब 25% का मान जब 2 रुपए है तो 100% का मान हमने निकाल दिया कि केवल वह 8 किलोग्राम सेब खरीदा था, ठीक है। तो 8 किलोग्राम सेब खरीदा था कितने रुपए में, तो 1 किलोग्राम सेब आप कितने रुपए में खरीदेगा बताओ, आप खुद जानते हो, 30 रुपए में ना, हिसाब लगा सकते हो। जब 1 किलो 30 रुपया का तो 8 किलो 240 रुपया का, किसी को दिक्कत, चलो तो बन जाएगा, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, जल्दी जल्दी करो। ऐसे क्वेश्चन सिंपली कहलाते, बहुत सिंपल है। बाजार हम लोग जाते रहते, इतना नहीं जानते क्या हम लोग, सबको पता होना चाहिए है। मोल भाव खास तौर से तो लड़कियां जानती हैं, मोल भाव करना, सब कुछ करना। आगे देखो बाजार की कीमत जानना। आगे देखो क्या दिया क्वेश्चन, हाँ 90 नंबर क्वेश्चन है, सॉरी ये कौन सा नंबर है, इसमें नंबर नहीं दिया होगा। यदि मिटाने, हाँ यदि मिटाने वाली रबड़ों के, यही है नहीं सर, कौन सा, वेतन का। अच्छा थोड़ा सा आप लोग वो जो 2 क्वेश्चन नहीं बताए थे, हम थोड़ा देखोगे क्या, क्या जो 2 क्वेश्चन मतलब वो उसमें नहीं बोले थे, पास फेल वाले है ना, वही क्वेश्चन बता दे, वो जल्दी इजी है, बन जाएंगे, किसी को दिक्कत नहीं होगी, किसी को दिक्कत नहीं होगी। चलो बताओ सभी लोग, है मिला किसी को, मिला, जल्दी से ओपन करो। मिला। अब देखिए क्या दिया है, तुम लोग क्वेश्चन ही नहीं ढूंढ पाते पीडीएफ में, पास फेल वाला बताया था, मिला। चलो तो स्टार्ट करूं मैं, हाँ तो जब स्टार्ट कर रहा हूं तो देखो क्या दिया, यदि मिटाने वाले रबड़ों के भाव में 25% क्या किया जाए, कमी की जाए,
कमी की जाए तो कोई व्यक्ति 1 रुपए में दो रबड़ और अधिक खरीदता है। तो क्या बोला था, देख लो फिर से वही मिला, 25% बराबर 2 मिला कि नहीं मिला। जब क्या बोला मतलब 25% की देखो कमी, अगर नहीं लिखा रहता 50% डिस्काउंट, तो 25% कमी करने पर 1 रुपए में 2 रबड़ और अधिक मिलने लगे। 1 रुपए में 2 रबड़ और अधिक मिलने लगे। ठीक है, मिला आपको नहीं मिला? 94 देखो ना यार, पहले वाली तुम लोग क्वेश्चन ही नहीं ढूंढ पाते हो। आगे वाले बैच, आगे वाले जितने भी हैं, तो क्या पढ़ते हो तुम लोग हैं? जल्दी देखो, मिला? 94 से 106। अरे दीदी आप देखिए ना क्वेश्चन। अरे तो हम ढूंढते क्या, गजब तो कर दिए तुम लोग, उसी को पलटा रही हो। ये देखो क्वेश्चन है। तो चलो क्वेश्चन स्टार्ट करें नेक्स्ट। अब देखो ऐसे क्वेश्चन बहुत इजी कहलाते हैं। क्या दिया, 25% कमी होने पर 1 रुपए में, कितने रुपए में? 1 रुपए में हमें 2 रबड़ और अधिक मिल जाते हैं। तो ये बताओ, पहले ज्ञात कर लो ना, मतलब 100% बराबर कितने रबड़ होंगे? 8 होंगे। ये क्लियर है ना, कितने रबड़ होंगे? 8। किसी को दिक्कत, मतलब 8 रबड़ उसे मिलेंगे। फिर क्या बोला है बताओ हम लोगों से, मतलब अगर 25, देखो अब मिलेगा, मतलब अगर 25% की कमी कर देंगे तो 1 रुपए में कितने रबड़ मिल जाएंगे? 8। अब पूछा क्या, पहले ये देखो, 1 रुपया तो खरीदा जा सकता, 1 रुपए में प्राप्त रबड़ों की संख्या कितनी होगी? देखो ये तो अब का, ये पहले का हमें ज्ञात करना है। ऐसे क्वेश्चन में हमेशा पहले तो बताओ कितने रबड़ अभी बढ़े थे, केवल 2 थे। 8 में 2 घटा दोगे तो 6 रबड़ आ जाएंगे। कोई दिक्कत है? 1 रुपए में कितने रबड़ मिले रहे हैं पहले? हाँ चलो तो आगे देखो, आगे हमेशा ऐसे क्वेश्चनों में पहले का ज्ञात किया जाता है। ये पहले का मूल्य है, ये वर्तमान का मूल्य है, समझ गए? अगर ये पूछ ले कि अभी का मूल्य ज्ञात कीजिए तो 8 बता दोगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। एक क्वेश्चन और है, किसी वस्तु के मूल्य में 33 से 1/3% कमी होने पर 1 रुपए में 4 वस्तुएं अधिक मिलती हैं। तो बोला था ना, पैसा से मतलब नहीं रखना है, प्रतिशत और किससे मतलब रखना, वस्तुओं से। तो 33 से 1/3 समझ रहे हो? 33 से 1/3 क्या है? चाहो तो 33 से 1/3 प्रतिशत का मान एक प्रकार से 1/3 होता है। अगर डायरेक्ट करना है तो 33 यानी 99, 100/3 बराबर कितनी रबड़े हैं बताओ? सॉरी, कितनी वस्तुएं मिल रही हैं? 4 है ना। अब इनका देखिए आप लोग, ये प्रतिशत लिखा है कि नहीं लिखा है? इनका क्रॉस मल्टीपल कर दोगे बताओ तो 3 गुणे 4 होगा कि नहीं होगा? और प्रतिशत लिखा है बटे 100, ये बटे भी ये डिजिट जाएगी ना 100 में, तो 100 से 100 कैंसिल होगा। कितना आया अभी का मूल्य? तो पहले का मूल्य कितना था? 12 माइनस 4 बराबर 8, यानी 4 वस्तुएं हैं ऑप्शन में, सॉरी 8। 1 रुपए में 8। ठीक है, हम आंसर भी चेक किए ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, हम लोगों का आंसर 1 रुपए की 8 आ रहा है। चले आगे हम, बताओ जल्दी से। अगला क्वेश्चन ये हो गया। अभी कितने हैं? अभी हैं बाकी। अब तो पास पे दबा जाओ, अभी कल वाली PDF में आ जाओ। ये हो गए थे, सभी करवा दिया था ना। चल, इसलिए इसको छोड़ के रखा था कि उनके साथ कराया जाएगा, समझिए? चलो तो अगला क्वेश्चन क्या है बताओ जल्दी से। अगला क्वेश्चन का नाम बताओ। अजय नाम का कोई लड़का है ना, तो क्या कह रहा है अजय? 25% किराए पर 5% का खाद्य, 15% यात्रा पर, तो 10% कपड़ों पर खर्च। अच्छा, इस टाइप से क्या क्वेश्चन पढ़े हो तुम लोग? क्या कभी लाइफ में पढ़े हो?
क्या मैं बताया हूँ जिंदगी में कभी? जी सर। तो बताया हूँ तो थोड़ा कहे बताने की कोशिश ना सर कर। आंसर आएगा सर 60,000। 60,000 लड़की का आंसर आ रहा है भाई, सभी लोग बताओ तो फिर। 60,000 लड़की का आंसर आ रहा है, बताने की कोशिश करो। बताने की कोशिश कौन कौन कर सकता है, जल्दी से करो बताने की कोशिश। ये बताओ क्वेश्चन क्या लिखा है, तुम लोग सस्पेंस मत हुआ करो। क्वेश्चन क्या है? अजय अपने वेतन का 25% घर के किराए पर और 5% खाद्यान्न पर, 15% यात्रा, 10% कपड़ों पर खर्च करता है। देखो इसमें शेष का तो कुछ है नहीं, शेष का खेल तो सभी को जोड़ नहीं सकते हो तुम लोग। बताओ जोड़ के चाहो तो आंसर ला सकते हो कि नहीं ला सकते हो, बताओ। है तो जोड़ोगे तो एक तो क्या दिया 25% किस में, घर पे, ठीक है। इसके बाद क्या दिया 5% किस पे, थोड़ा सा बोलोगे? यात्रा पे। हाँ, इसके बाद अगला 15% क्या है? यात्रा पे। इसके बाद क्या है? 10% किस में है? और भी है तो कितना आया? 55%। मतलब ये बताओ 100 रुपए में जब 100% में 55% उसके जेब से खर्च हो गया तो बताओ कितना बचेगा? बताओ बचेगा कि नहीं बचेगा? 45% बराबर वैल्यू दी हुई होगी, कितना दी है? 27,000 रुपया दी है कि नहीं दी है ना? तो 45 छक्का कितना होता है? 6 पंचे 30, 6 दूनी 12, 3 15, ज्यादा आ रहा का है, सॉरी 6 पंचे है ना, तो 6 पंचे 30, 6 चौके 24, 3 27, 270 है ना? तो कितना होगा हम लोगों का? यहाँ ये कटा, कितने जीरो बचे अभी? 2 के। भाग दोगे 45 का 27,000 में, भाग देते बन जाएगा 45 छक्का होता है कि नहीं होता? तो 45 छक्का 270, अब बचा कितना हम लोगों का? 600 बचा। जब ये बताओ 1% का मान 600 रुपया है तो 100% का मान कितना होगा? अपने से 0 2 ठे लगा दिया जाता है। गुणा भी करोगे तो 2 ठे 0 तो लगा दोगे। देखो अच्छे से समझा करो, 600 आया, एक लड़के को जब 600 दोगे तो 100 लड़कों को देना है, तो एक प्रकार से हम लोग क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई ना कर देते हैं। तो इसमें गुणा चाहे करो चाहे ना करो, वैसे भी 0 क्या कर दिए जाते हैं? कॉपी कर दिए जाते हैं। किसी को दिक्कत है तो अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ें, किसी प्रकार से दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को। चल तो कौन सा है क्वेश्चन नंबर बताओ, नेक्स्ट बताओ क्या कह रहा हम लोगों से? कौशल के मासिक वेतन। अच्छा, कौशल के मासिक वेतन का 12% नंदनी के मासिक वेतन के 16% के समान है। देखिए 16% के समान का मतलब कुछ चीजों समझो। कौशल नाम लिया है क्या? और नंदनी नाम लिया है क्या? मतलब 12 कौशल बराबर 16 नंदनी होता है। अब इसको काटो एक ही डिजिट से, 4 × 12, 4 चौके 16, तो 3 कौशल बराबर 4 नंदनी। ये 3 किसका मान कहलाएगा? ये 3 किसका मान कहलाएगा? मुंह तोड़ देंगे फिर, जल्दी अच्छे से बताओ। ये 3 किसका कहलाएगा? नंदनी का। और ये 4 किसका कहलाएगा? चलो सॉरी है, तो लेकिन इस चीज को समझा करो, 4 अनुपात कितना आया? 3। तो बनना चाहिए ना बराबर, मतलब जो डिजिट उसके पास हो वह मान उसका नहीं कहलाती। समझा करो ना। तो क्या पूछा है? अब आगे कहानी बढ़ाओ, कहानी आगे बढ़ाओ बोला है। अब देखना भाई अच्छे से देखना, मतलब इनकम आ गया, इनका मूल्य आ गया 4 रुपया 3 रुपया। अभी कोई और व्यक्ति शामिल होने वाला होगा, देखना। हाँ, सुरेश का मासिक वेतन नंदनी के मासिक वेतन का आधा है। जब इसको 3 रुपया मिलता है तो सुरेश को कितना मिलेगा? 1.5 रुपया ना मिलेगा? तो 1.5 रुपया नहीं कर सकते हो? बताओ, कहानी हो रही है इंड।
आगे ऐसे। अब आगे क्या दिया है, आगे क्या दिया है, सुरेश का वार्षिक वेतन 1.08 लाख का मतलब क्या कहलाता है, किसी को पता है? 1.08 लाख अगर लिखा हो क्वेश्चन में तो आप लोग वहां क्या कहोगे? 1,08,000। समझ गए? 1,08,000। बाय द वे यहाँ 8 होता है या 0 होता? 80,000। समझ गए बात को? तो 1,08,000 किसको मिल रहा है? देखो सुरेश को है। देखना, सुरेश का वार्षिक वेतन 1,08,000 मतलब 1.5 बराबर कितना दिया है जी? 1,08,000 रुपए। समझ गए मेरी बात को? कुछ बताओ, समझे बात को? मतलब 1,08,000 रुपए लिखा है, ठीक है। तो सुरेश ही क्या भाई, जिसके बारे में बोलेगा उसके डिजिट से ना रिलेशन बनाओगे, जिसकी गाड़ी उसकी चाबी, है ना? तो अब इसको ज्ञात करोगे तो क्या कर दोगे बताओ? क्या पूछा है? कौशल का मासिक वेतन। पहले देखो अच्छे से ज्ञात करना है। तो 15 का जब भाग दोगे, 15 1.5 है तो 0 बढ़ा दो ना, अगर डर लग रही है तो ये दशमलव इंड हो जाएगा। अगर नीचे पॉइंट है तो ऊपर 0 बढ़ाया जाता है, ऊपर पॉइंट है तो नीचे 0 बढ़ाया जाता है, सीधे उल्टा काम किया जाता है, ठीक है। तो आगे कहानी क्या है देखो, फिर क्या बोला? हाँ इसको भाग दो ना भाई, कितना आया? 720 आप लोगों का आया है। कितना आया है कि 72,000 आया है। देखो 15 इसको काटोगे, 15 सत्ते 105, कितना बचा? 3। 15 दूनी 30। ये कहानी हुई, बाकी 2-3 जीरो ना उतारोगे तो कितना आया? सर 2 जीरो उतरेंगे ना, 3 जीरो क्यों उतरेंगे? दशमलव लगाना है तो दशमलव लगाना है तो 0 पड़ेगा। देखो अच्छे से, क्या हम सही किए हैं? चलो तो आगे देखो, क्या किसका पूछा है? कौशल। ये 1 साल की मतलब ये इसका देख लिए कि मतलब एक महीने का पैसा कितना है इसका? 72,000, या कि एक डिजिट बराबर कितना आ गया? 72,000। तो किसके बारे में चर्चा किया है? कौशल। तो 1 बराबर जब 72 है तो 4 बराबर क्या कर दोगे? 4 गुणे 72,000 कर दोगे क्या? करोगे? तो 4 दूनी 8, हमें 0 से मतलब नहीं रखना है। 4 सत्ते 28, कितना आया? 2,88,000 या 12 माह में यह कमाई करता है। 2,88,000 क्या करता है 12 माह में? मतलब तो 1 माह का निकालना है तो किसका भाग दोगे? 12 का। तो 12 दूनी 24, कितना आया? 12 चौक 48 होगा कि नहीं होगा? तो आ गया 24,000 रुपया। कोई दिक्कत? ऐसे क्वेश्चन आते हैं, कोई किसी प्रकार से कठिन नहीं है। अगर जिससे बनता है ना तो वही सब कुछ काम कर देता है, कोई कठिन नहीं है। दिखना चाहिए कि आंसर हम लोग ऐसे कर रहे हैं, जज्बा होना चाहिए, जुनून, और साथ में क्वेश्चन के प्रति सोचने की हम लोगों की मानसिकता अच्छी होनी चाहिए। ये नहीं कि हम लोग 2 धन 3 पीछे में क्या किया था, आगे तो मान लो डिब्बा लग गया लेकिन इंजन लगा ही नहीं पाया है, तो ये काम ना करो। चलो आगे चलो, कहानी देखो। चलो अगला क्वेश्चन क्या, जल्दी से देखो, जल्दी से। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन बताओ। हाँ, 80% क्या कर देता है? खर्च कर देता। अच्छा ये बताओ, वह आय कितना कमाता है? 100%। और खर्चा कितना करता है जी? 80%। तो बचाता कितना है बताओ? किसी को दिक्कत? तो इतना काहे नहीं लिख सकते हो अपने से बढ़िया सिस्टम से? एक तो कमरा, ये 2 कमरा, ये पूरा घर बन गया, एक भी कमरे बनने लगे, तोड़ने फोड़ने वाले। फिर आगे देखो। हाँ तो क्या पूछा है बताओ? फिर आगे देखिए,
निर्वाह खर्च होने के कारण खर्च में 37.2% की क्या हो रही है, वृद्धि। यही है क्या, तो ये बताओ 37 दूनी 74, एक 75/2। अरे 37 को करोगे तो 75/2 आएगा। बताओ 75/2 आएगा। किसके बारे में किया है बताओ, खर्च के बारे में ना चर्चा किया है। तो 80 गुणे, अब ये देखोगे कितनी वृद्धि हुई, तो 80 गुणे कर सकते हो 75/2। बताओ 75/2 करोगे, अब बाटे में क्या करोगे, 100% का चिन्ह ना है ये, तो 0 से 0, 2 चौके 8, और 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 15 पना 75, 30% की क्या हुई, वृद्धि। ऐसे क्वेश्चन पढ़ने लगे तो कुछ हमारे अंदर क्षमता आ जाती। कितना आ गया, 30%। मतलब जब वृद्धि बोला यार तो मतलब वृद्धि के साथ ना गुणा कर दोगे। फिर आगे क्या बोला है देखो, नहीं सर, हाँ अभी ये भी तो बोला है उसकी आय में 16 से तो मैडम अभी बाद में ना करेंगे, पहले एक एक का करते ना जाएंगे, ये भी तो देखना है। हाँ फिर आगे देखिए क्या दिया है, उसकी आय में भी देख लो, 16 3 48, 50/3 करोगे, 50/3/100, 100 से 100 काटा, 16 सही 2/3% आ गए। यानी कितने की वृद्धि हुई थी, 16 सही 2/3% की क्या हुई थी, वृद्धि। अब आगे देखो, अब ये बताओ, आप मुझे एक चीज बताना कि देखना 30 रुपया पहले कमाता कितना था, 100 रुपया, 80 रुपया खर्चा करता था तो कितना बचाता था, 20 रुपया। अब यह देख, यह बताओ जब यह 16 सही 2/3% क्या कर रहा है, कमा रहा है, 30% क्या कर रहा है, इसके बीच का अंतर निकाल लोगे तुम लोग, क्या निकालते बन जाएगा किसी से। देखो ऐसे में डर लगती है ना, अब इसको मैं मिटा दूं, लिख लिए हो। अब देखो, अब जैसे बचत ध्यान रखना 20% है, अब देखो 13, अब इसको सही कर लो, 50/3 लिख लो, लिख सकते हो। अब 30 से क्या कर दोगे, घटा दोगे, 30 3 90, 90 में 50 घटाओ कितना आएगा बताओ, 40/3 होगा कि नहीं होगा, 40/3 होगा कि नहीं होगा बताओ। जब 40/3 आया आपका ये, तो ऐसे भी 13 सही 1/3 लिखा है। 40/3 कितना मतलब, इतना मतलब बचे, मतलब ये बचेगा। 30 रुपया खर्चा किया मतलब इतना कमा रहा, तो जो बचेगा तो बचत में ना जाएगा। इस चीज को समझो आप। तो अब इसको जब घटा दोगे, कितना दिया है बताओ वहां, फिर से 20 से घटा दो, कितना इसमें वृद्धि हुई, 20 3 60, तो 20/3, 6 सही 6 3 18 होगा, हाँ 2/3। देखो तुम लोगों के समझ में मैं बता रहा हूँ, एक बार और बताऊंगा, लिख लो जल्दी से, लिखो, किसी प्रकार से दिक्कत नहीं है, लिख लिए। अब देखो कहानी क्या है, देखिए अच्छे से समझना चाहिए। कोई व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च करता है, तो इस चीज को समझो। मैं इस क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन कई बार बताने की कोशिश किया हूँ, अब तुम लोग समझो, है ना। अब बचत भी यहाँ एक साइड लिख लो। अब मैंने बचत लिखा और आय लिखा। जब 80% खर्च करता है यानी 100% उसकी आय माना जाता है किसी भी व्यक्ति की, तो 100% मैंने आय माना, 80% खर्च किया, तो बचाया कितना, अब वो बोल दिया था 80%, फिर आगे चल के उसके खर्च में कितनी की वृद्धि हो गई हम लोगों के, 37 से 1/2%। तो ये देख लो, इसमें क्या कर दोगे, 75/2%। अब पता है प्रतिशत लिखा होता है, इसलिए 100 किया जाता है, 0 से 0 मैंने काटा, अब 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 15 पना 75, 30% की क्या हुई, वृद्धि। फिर इसके बाद उसके आय में 16 सही 2/3% की वृद्धि हुई, तो 50/3% की वृद्धि बटे 100, 100 से 100 कैंसिल, इसको भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, 16 सही 2/3, है ना। अब अगर वैसे डिजिट दी होती 16 रुपया 15 रुपया तब तो कह देते हाँ सर इतना खर्चा, तो इसमें जब घटाओगे 16 3 48, 50 बटे क्या दिया है 3, यहाँ क्या दिया है 30, तो 30 3 90,
ऐसे घटा जाता है 30 माइनस 50/3, 30 तिहाई 90, 90 माइनस 50/3 जब करते हो तो 40/3 आता है, मतलब इतना बचाए। लेकिन यह किसमें वृद्धि बढ़ी? 20% में बढ़ी। तब आप लोग क्या कर देते हो आगे चल के 20 माइनस 40/3, तो 20 तिहाई 60, 60 में 40 घटाओगे कितना बचेगा बताओ? 20/3 कितना आ जाएगा? 3 छंग 18। ये हम लोगों का आंसर आ चुका है, तो बन जाएगा। किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन बढ़ो जल्दी से, और जब घर में लगाओगे तब ना, ये पता है ना कोई भी चीज बिना मेहनत किए नहीं मिलती। ये चीज ऐसी है, देखो कोई कठिन नहीं है कि आप लोग क्या करोगे, उदारी से खोदोगे। जितना मेहनत करोगे उतना सुधार होगा, और जितना अच्छी मेहनत कर लोगे जिंदगी भर के लिए कल्याण हो जाएगा। जब तक हम लोगों को 4 लोग मतलब होने से पहले तक हमें हमारा भविष्य अच्छा हो जाएगा। हाँ काट दिया था ना, इसीलिए इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। हाँ चलो कल अच्छे से सीरियसली से पढ़ो। आज मैथ इसलिए 2 दिन मैथ लगभग लगातार चलेगी। परसेंटेज है तो बहुत बड़ा, आप थोड़ा सा अच्छे से कुछ बेस मजबूत कर लो। अब बाकी चैप्टर जल्दी जल्दी हो जाएंगे, इसीलिए मैं इस परसेंटेज में ज्यादा टाइम दिया जानबूझ के। समझ गए? इस बात को अच्छे से समझो। और परसेंटेज बन रहा है तो प्रॉफिट लॉस, SI CI, क्षेत्रफल भी कुछ मिक्सर रहता है। बहुत सारे चैप्टर हम लोग क्लियर हो जाएंगे। और साथ में पाई चार्ट जो मतलब गोले बने हुए होते हैं, इसमें भोजन खर्चा किराया यही दिया रहेगा सब। पढ़िए आप प्रतिमा जी। चलिए तो आगे चले हम। अगला क्वेश्चन जल्दी से बोलो हमें। हाँ क्वेश्चन बोलो। राम अपनी आय का 20% घरेलू पर खर्च करता है, यही क्वेश्चन है। हाँ, राम अपनी आय का 20% घरेलू आवश्यकताओं पर शेष आय का 15%। देखो कितना बड़ा मिल गया, अच्छा क्वेश्चन। शेष आय का 15%, शेष के साथ लगा है ना 15%, कभी बताया था मैं, यही बड़ा पहचानना है। सर 100 से माइनस करेंगे। क्वेश्चन क्या बोला है बताओ? यही ना, लास्ट में क्या बोला है ये देखो। उसकी मासिक आय ज्ञात करना है, तो मासिक आय ज्ञात करें हम। और ये बताओ वह कितना क्या करता है, यहाँ देख लो पहले कितना क्या कमाई करता है। कुछ पैसा दाम है उसके पास, पैसा दाम कितना है उसके पास? 9,520 रुपए वह बचाता है। चलो तो अब देखो कैसे सिस्टम बनेगा। x गुणे 80% बटे 100, ठीक है। फिर इसके बाद आगे क्या दिया है देखो, 80 क्यों आया किसी को पता है? 100 में से 20 माइनस 20% जब खर्च कर दिया तो 80 बचेगा। फिर इसके बाद 15 किया है तो कितना बचेगा हम लोगों के पास? 85/100। कोई दिक्कत किसी को? अब आगे क्या क्वेश्चन कह रहा है हम लोगों से? शेष आय का 30% किसमें खर्च कर देता है बेचारा? कपड़े पर। तो कितना बचाता है? 100 में 70 रुपया। 100 की नोट हर बार दी जाती है जब प्रतिशत के साथ शेष लिखा हुआ होता है, तो समझ लो पापा 100 की नोट देते हैं, हम 30 रुपया का लेते हैं, 70 रुपया बचा देते हैं। 15 रुपया का खर्चा करते हैं 100 रुपए में, तो 85 बचता है। आगे कितना आ रहा? 9,520 रुपए हम लोग क्या कर पाते हैं? बचा पाते हैं। काटे हैं, काटते बनेगा। देखो मैं कैसे काटता हूँ, ये काटेगा 0 से 0, मैंने काट दिया। सामने वाला बराबर वाला ऊपर वाली डिजिट हमेशा बराबर वाली डिजिट को क्या करती है? काटती है। अब आगे देखना, 0 से 0 कैंसिल कर दिया मैं, कर दिया कि नहीं किया? अब आगे देखो ये किससे काटेगा? 5 से काटोगे तो 17 पना 85 होता है, इसको भी 5 से काटो, 5 दूनी 10। कोई दिक्कत? मैं काट रहा हूँ धीरे धीरे। 2 1 कम 2 तो चौके 8, ठीक है। अब ये 4 देखना जादू करेगा, 4 1 कम 4, 25 चौके 100। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत किसी को? अब आगे देखना क्या होगा, ध्यान रखना। अभी यहाँ क्या क्या बचे हैं? 2500। क्या 7 17 17 से काट दूं? 17 पना 85 चक्रिय ले रहे हैं, कितना बचा? 10। कितना होगा? 102। 17 छक्का 102, 56 आया। इसके बाद देखो 7 8
56 यही है। अब 25 अट्ठे कितना होगा? 25 अट्ठे कितना होगा? आप नीचे वाले डिजिट गुना करेगा तो 25 अट्ठे होता है कुछ 200 एक 800 बचा है तो दो ठे जीरो का अपने से नहीं लगा सकते। आंसर है ऑप्शन में क्या? फिर से बताऊं गुणा भाग करके सीखो ना। यही तो है जाल, यही है जाल। नदी में डालते हैं ना मछलियां फंसती हैं बड़ी, यही है जाल। अच्छे से सोचो, अपने माइंड को मतलब गुणा भाग कैलकुलेशन की क्षमता बढ़ाने की कोशिश करो। मैं क्या कर दिया फिर से करूं क्या? बताओ। चलो एक बार फिर से मैं कर रहा हूं, देखो कहानी क्या हुई थी। देखो यक्ष का मान निकालना है, उसकी मासिक दर 80% बचा बटे 100 गुणे 85% बचा था बटे 100। देखो हमें याद, अब तो सबको याद हो जाना चाहिए। फिर 70% बचा था बटे 100, 9520 रुपया वह बचाया था। अब देखना सर जोड़ के भी कर सकते हैं। जोड़ के कैसे कर सकती है? सर इसमें जैसे ये बचत पूछा है, हाँ। मतलब इसकी मासिक आय पूछा है तो तो 20% अगर जोड़ने में आ जाए तो जोड़ के कर लो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक में और भी बताए थे कि मतलब पहले आने वाले में जो बताए थे। देखो एक्चुअली में क्या है, हम इसलिए इसमें ये करते हैं, प्रतिशत के साथ अगर शेष आय का लिखा हो, हम लोग जो पैसा बचता है उसको अज्ञात कर लेते हैं। क्यों बचाए हैं? क्योंकि लास्ट में क्वेश्चन बोला बचत बचत बचाया, इसलिए बचत का रिलेशन बचत से बना दिया जाता है। तो देखो जीरो से जीरो हमने काटा, एक तो जीरो ये कट कर दिए। अब देखो इसको काट दो, 5 एकम 5, 5 से 35, 5 दूनी 10, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 25 चौके 100 हुआ। अब फिर आगे देखो 17 पना 85, 17 छक्का 102, 7 आठे 56। अब 25 अट्ठे कितना होगा? 200, और यहाँ 100 का गुणा कर दोगे 200, दो से जीरो और बढ़ा दो, कोई दिक्कत? तो ऐसे क्वेश्चन जल्दी जल्दी कर लेना चाहिए, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मेरे कहने का मतलब ये है कि घर में मैथ के लिए एक आध दो ठे रफ होनी चाहिए। यहाँ से गए तो बढ़िया खाना खाने के बाद जल्दी से कॉपी कर दिए, फिर इसके बाद शाम को बैठे तो शाम को लगाना शुरू किए, फिर इसके बाद सोते समय किताब पलटा कि क्या ऐसे किया। जब हमारा ध्यान उसी में रहता है तब वो चीज़ अपने आप बनने लगती है। जिस चीज़ के प्रति हमारा नशा हो जाता है वह चीज़ बन के रहती है। समझ गए? आज हम घर में बैठे हैं तो हम लोगों को नींद आती है। अगर पार्टी विवाह शादी है तो 2 बजे 3 बजे रात तक भी हम लोग जाग सकते हैं। पिक खिंचवाना हो तो चाहे 3 बज जाए, लेकिन पिक खिंचा के ही जाएंगे आज। सही बात है। तो काहे नहीं रात को पढ़ते? चल आगे देखो। हाँ, आगे की कहानी देखो क्या है। कौन सा क्वेश्चन है? नताशा ने अपने मासिक वेतन का देखो क्या क्वेश्चन बोला है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखना, नताशा ने अपने मासिक वेतन का 45% किसमें किया है? खरीदारी पर खर्च करने का निर्णय लिया। 11,475 रुपया खर्च करने के बाद सोचो 11,000 कितना 475 खर्च करने के बाद ज्ञात हुआ कि यह धन उसके द्वारा खर्च किए जाने वाले राशि का 60% था। कितने प्रतिशत था? 60% था। नताशा का वेतन कितना होगा? जब ऐसे क्वेश्चन दिया है, शेष फेस नहीं लिखा है, तो यक्ष गुणे क्या लिख दो? 45/100, 60/100 और बराबर कितना दिया है? 13,475 कर लो, आंसर आ जाएगा। कर लो जल्दी से, आंसर आ जाएगा। 5 9 45, 5 दूनी 10 है ना। फिर ये काटा 0 से 0, 2 3 6 2 5 6 10। दिक्कत है किसी को? बताओ। अब इसके बाद 9 से काट दूं क्या? तरीका क्या है? 9 से हमें कैसे पता चलेगा? इनको जोड़ दो, 7 5 12, 12 4 16, 16 2 18। क्या 3 का भाग चला जाएगा 18 में? 3 18, विभाजता का नियम। 9 का भाग चला जाएगा क्या 18 में? तो काट दो। 9 एकम 9, कितना बचा? 2, तो हो गया कितना? 24। 9 दूनी 18, कितना बचा? 6,
कितना हुआ 67, तो 9 7 63, कितना बचा 4, 9 पना 45। फिर से देखो 4 5 12, 12 तो 14 1 15, 3 5 15, यानी 3 से काटेगा, 3 चौके 12, 3 दूनी 6, 3 5 15। क्लियर हुई कहानी। अब केवल गुना गुना करना है, गुना गुना करना है। तो पहले ये बताओ 425 दूनी कितना होता है? 425 दूनी कोई बताएगा कितना होगा? 850 लिख दो, 850, एक को जीरो और बढ़ा दो। मतलब क्या किया हूँ? सोचा ना करो समझा करो, सोचा ना करो समझा करो। 425 दूनी होता है कितना? 850, एक को जीरो, तो धीरे से हम काय छुपा के नहीं लिख सकते। फिर इसके बाद 5 5 हम 25, 5 8 40 2 42 है ऑप्शन में। तो कोई चीज कठिन नहीं है और सब 1 मिनट के अंदर कैलकुलेट हो जाएंगे। लेकिन हमारी क्या है ना, जो चाबी है भगाने की स्पीड 60 होनी चाहिए, है ना। सर्विसिंग अच्छे से कराओगे तो सही रहेगा। सर्विसिंग का मतलब मेहनत जब अच्छी रहेगी। अब ये है तुम लोग सर्विसिंग कराने की कोशिश नहीं करते, मेहनत ही नहीं करते। चलो मेहनत करते तो कहीं इतने नंबर पाते जीके में हैं। जीके का नंबर हम देखे हैं ना, इस बार देखो सबसे उम्मीद है 100% परीक्षा देने पर और 100% परसेंट आने की, है ना। 90 से 95 के बीच, 90 से यानी 99 के अंदर होना चाहिए सभी का। प्लीज है ऐसी मेहनत करो, ठीक। आपके अलग से प्रश्न लिए, इसके टेस्ट लिए जाएंगे दिवस, ठीक है, दिवस के, है ना। और अलग से मतलब सब सिस्टम होगा। और मैं क्या इतनी कॉपी, इतनी मोटी कॉपी दूंगा जो समसामयिकी से रिलेशन होगी, अपने कोचिंग की ही रहेगी। तो उसमें लगभग बहुत सारी चीजें रहेंगी, पूरा भंडार रहेगा 2021 20 19 पूरा सिस्टम, ठीक है। जीके रिलेशन सब कुछ, ज्यादा मोटी नहीं रहेगी। तो उसको कंप्लीट कर लो, आगे क्वेश्चन पढ़ो, जल्दी से आ जाओ। क्वेश्चन क्या दिया? क्वेश्चन क्या है? चॉइस भेजी है उसमें। हाँ अब आ जाओ उसमें। अगर ये इंड हो गया, मिस्टर अग्रवाल ने अपने धन का 30% भाग अपनी पत्नी को दे दिया। अच्छा। शेष धन का आधा भाग अपनी पुत्री को दे दिया। अब बचे हुए धन को अपने 5 पुत्रों में बराबर बराबर बांट दिया। यदि प्रत्येक लड़के को 14,000 रुपए मिले हैं तो उसके पास कुल कितना धन था? ओहो कितना अच्छा क्वेश्चन है। देखो देखना क्या कह रहा है, अच्छे समझो। ये बताओ अपनी जो पत्नी है, घर वाली है, कितना दे दिया? 100 में कितना दिया? 30% दिया, तो कितना बचा? बता 70 बचा। फिर आगे कहानी क्या बोला है? फिर इसके बाद शेष धन का आधा, 70 रुपया का आधा कितना होता है? होता है कि नहीं होता? शेष धन का आधा किसको दे दिया? पुत्री को, क्योंकि उसको बहुत सारी चीजें बाजार में लगती है। फिर आगे देखो, पुत्री को दे दिया। फिर आगे दिया है बचे हुए धन को 5 पुत्रों में, विचारों को टुकड़ों में बांट दिया गया। तो कितना धन बचा था बताओ? और कितने लड़के थे इसमें? 5 लड़के थे, ठीक है। तो हर लड़के को कितना प्रतिशत मिलेगा? 7% मिलेगा कि ना मिलेगा बताओ। फिर आगे प्रत्येक, अब देखो 7% बराबर कितना दिया है? 14,000 रुपया, यही है ना, 14,000 रुपया। तो अब इसको क्या कर दोगे? देखो अब 1% बराबर कितना होगा? 2,000 होगा। मतलब एक तो लड़के को कितना मिल गया? मतलब 1% का मान 2,000, तो हर लड़के को कितना मिला? 14,000। तो अब 100% का मान कितना होगा बता दो हमें। 100% का मान बता दो, आपका आंसर 2 0 का बढ़ाते बनता है, 2 0 का नहीं बढ़ाते बनता। रखने में दिक्कत है का तुम लोग? 2,000 लिखा है, क्या इधर से आंकड़ा जा, फिर 2 चल बन जाएगा। ऑप्शन में है क्या? ऑप्शन में है क्या? देख लिए। आगे चले क्वेश्चन में। नेक्स्ट, एक विद्यालय में, हाँ एक विद्यालय में, यही दिया है। तो हाँ आगे फिर क्या दिया है? इसको छोड़ दो अभी, अगला क्वेश्चन बोलो। एक ही आय का 10%। हाँ देखो उसको बताएंगे, ठीक है। उसमें फंस जाओगे, फिर कहोगे ये है वो है कहानी, दूसरा टाइप।
फिर आगे दिया है यदि एक ही आय का 10%, एक ही आय का यानी 1 गुणे 10, ये या लिखा है एक ही आय का 10%। फिर आगे क्या लिखा है, बराबर का चिन्ह में लिखा है बी गुणे, जल्दी बोलो प्रतिशत 15%, बराबर आगे क्या दिया है सी गुणे 20%। ठीक है, तो पूरा ध्यान रहेगा, तो मतलब ये ना रहेगा मतलब जैसे क्या क्लास में बहुत टाइम बैठे क्या लगने लगता, बोरिंग तो नहीं लगता, पूरा ध्यान रहेगा तो ना लगे। अब इसको काटो, किससे काटेगा, 5 गुनी 10, 5 दिन 15, 5 चौके 20। तो देखो 1 गुणे 2 बराबर बी गुणे 3 बराबर सी गुणे 4। ठीक है, अनुपात निकालते हैं क्या ए बी सी का, तो ए का निकालोगे तो छुपा लो भाई, तो 3 चौके 12। फिर इसके बाद बी का निकालना तो बी को छुपा लो, बाकी लोग हेल्प करेंगे, 4 दूनी 8। फिर इसके बाद देखो 3 दूनी 6, कोई दिक्कत। आप इसको छोटा कर सकते हो, छोटा भी तो कर सकते हो कि नहीं कर सकते बताओ, 2 छक्का 2 चौके। देखो यार बनना चाहिए है, समझो कुछ बात को मेरी, ये ए का मान, ये बी का मान, ये सी का मान। आगे क्या दिया है देखो क्वेश्चन, अगला क्या दिया है, ए बी सी की कुल आय, मतलब एक को 6 रुपए मिलता है, एक को 4 रुपए, एक को 3 रुपए, इनकी कुल आय कितनी हो जाएगी 13। यही है। आगे देखो इसको क्या दिया है, ए बी सी की कुल आय कितनी रुपए है 78। एक व्यक्ति का मान निकाल लो, 78,000 में भाग दे तो 78,000 है, तो 13 छन कितना आया, एक का मान कितना आ गया 6,000। किसका मान पूछा है, बी का मान कितना दिया है, जब 1 बराबर 6,000 है तो 4 बराबर कितना होगा, किसी को दिक्कत है। देखो एक चीज समझो, इसका मान पूछा था ना बी का, इसलिए उससे गुणा कर दिया। अगर इससे पूछा होता तो कितना हो जाता 6 3 का 18, इसका पूछा होता 6 6 36,000। अगला क्वेश्चन देखो, चलो हाँ अगला क्वेश्चन हम लोगों से कुछ बोल रहा है, क्या बोल रहा है आगे देखो। मोहन ने अपनी कुल संपत्ति, हाँ मोहन ने अपनी कुल संपत्ति में अपनी पत्नी, किसकी बात कर रहा है, पत्नी, 3 तो कितनी पुत्रियां हैं, 3 तो पुत्रियां हैं, 2 लड़के हैं, 5 पुत्र हैं 2 लड़कियां। अच्छा 3 पुत्र हैं, 2 लड़कियां हैं, अब 5 तो क्या है नाती। ये है, इस प्रकार वितरित की है कि प्रत्येक नातिन को प्रत्येक पुत्र का 1/8, यही है, प्रत्येक पुत्र का 1/8 तथा प्रत्येक पुत्री का 1/10 भाग मिले, तो उसकी पत्नी को उसके पुत्रों एवं यही है पुत्रियों के कुछ भाग का 40% मिले। प्रत्येक पुत्री को 1,25,000 रुपए मिल रहे हैं। ध्यान से देखो, यहाँ मानना बड़बड़ाओ, तो उसकी पत्नी व 3 नातिन को कुल कितना धन मिलेगा, यही बोला है ना क्वेश्चन। रियल में काहे नहीं निर्धारित किया जा सकता, सब किया जा सकता है। चलो होगा छोड़ो, प्रत्येक पुत्री का 1/10 भाग, तो देखो कोई दिक्कत नहीं, डॉटर लिख लो है ना, एक साइड क्या लिख लो नातिन लिख लो, एक साइड क्या लिख लो नाती, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, बता रहे हैं जिसके बारे में बर्थडे में दिया ये देखो ना, प्रत्येक पुत्र का 1/8। हाँ 1/8, नाती एक साथ है, उनमें कोई भेदभाव नहीं। चलो पहले सुनो, तो पहले क्या करना है, तो अब ऐसे मान लो भाई तभी मैंने क्वेश्चन राइट कर लिया, ठीक है। अब जो क्वेश्चन दिया प्रत्येक पुत्र का 1/8 भाग, तो 1/8 भाग का मतलब पुत्र लिख लो, यहाँ भी वही उसी को डिनोट करेगा, तो 8:1 आ जाएगा, ठीक है, 8 और 1 आ गया। फिर इसके बाद